प्रजायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेश्वराढ्यकार्येषु गृहस्थो वनेश्वराः देवादिशन्तुनशक्तिं ब्रह्मेशां जनार्दनाः विश्वेशं माधवं दण्डं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा तीक्ष्णश्च महाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यमनव्यां दातुमर्हसि विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं वरेण्यं वरदं विभुं सप्तदिवसपर्यन्तं श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम मम समस्त पितॄणाम उत्तमोत्तम धाम उपलब्धये प्रसन्नता प्रीतये च मातृका पूजनम नवग्रह पूजनम रुद्र कलश पूजनं च ततः राधा कृष्ण सर्वतोभद्र मंडलस्थ देवतानां आवाहनं पूजनं च अहं करिष्ये। पुनर्जलं गृहीत्वा फिर से जल दीजिए। तत्रादौ निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः यथा लब्धोपचारैः पूजनम् अहं करिष्ये। ॐ जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु कृतसङ्कल्पसिद्धिरस्तु यमारम्भः शुभाय भवतु। क्यों प्रभात जी? हाँ जी। एक अहेडमान करुणे बुधु समायु प्रमोखिः अस्मिन् कलशे वर्णं सांगं सपरिवारं तदुप आवाहयामि स्थापयामि। कलशे वर्णाद्यावाहि देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। विष्णुवादि सर्वदेवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। पुष्करादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। गंगादिनदीभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। कलशे वर्णाद्यावाहि देवेभ्यो नमः ध्यायामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुभाषस्ताय सरणाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ततः दीपपूजनम् विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ततः अक्षतान् गृहीत्वा ओम वाग्गणानां त्वा गणपतिं नवामहे प्रियाणां त्वा प्रतिं नवामहे नदीनां त्वा अग्निं नवामहे पशो मम आहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम्म। ओम भूर्भुवस्व सिद्धिबुद्धिसताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ततः ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमालेति कश्चन सशस्त्रश्वकः सुभद्रिकां पीलवासिनीम् युक्तमर्घं सम्पादितं मया विरणत्वर्घं महादेवाः प्रसन्नाश्च भवन्तु मे। भगवते श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम जीवासुवासाः परिमित आगासौ श्रियान् भवति जायमानो तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। ओम भूर्भुवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रोपवस्त्रे गन्धानुलेपनं समर्पयामि। ततः अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि ओम ओभदयः समुदन्त सोमेन सह राज्ञा यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तगुङ्गराजन् पारयामसि। ओम भूर्भुवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुष्पाणि पुष्पमालां परिधापयामि। ततः दूर्वाङ्कुरान् बिल्वपत्राणि सम्भूते वंशवृद्धिकरी भव। ओम भूर्भुवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। ततः नानापरिमलद्रव्यं समर्पयामि। दिव्यगन्धसमायुक्तं महापरिमलाद्भुतं गन्धद्रव्ययुतं भक्तादम्। झाड़ू लगवाना ऐसे बैठेंगे आदमी इनके पचास में झाड़ू लगवा दो यहाँ पे बुलाएंगे
ओम अन्यपतेनस्य नो देश्यनमेव शुक्रिणः प्रप्रदातारन्तारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे ओम जाह फले निर्जा फला पुष्पा जाशुक्रिणीः बृहस्पतिस्वास्थमानो मंचन्त्वा गुंहसः ओम गुरुश्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः अखण्डफलं समर्पयामि नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ओम भूर्भुवः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वक स्तुति समांजलिं समर्पयामि। छोड़ दीजिए विशेषार्घ्य भव भवार्णवात् ध्वरि मातुर कृपा सिंधु शाण मातुराग्रज प्रभु वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थक अनेन सफलार्घ्येण वरदोस्तु फलदोस्तु सदा मम। ओम भूर्भुवः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां विशेषार्घ्यं समर्पयामि। हारार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुधाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय तन्नमः नमः प्रकृतिभद्राय निताः प्रणताः स्मतां श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थना तथा धान्य प्रक्षेपः ओम धान्यमस्दिनो देवान् प्राणाय त्वमानाय त्वव्यानाय त्वदीर्घामृताय धान देवो वः सविता हिरण्यपाणि प्रतिगृह्णात् जुदिनपाणिना चक्षुत्वा महीनां पयोसि ततः कलशस्थापनम् ओम आचिघ्रकलशं महिषा त्वविशं बिन्दवः पुनरुर्जा निवर्तसु सानसहस्रं दक्षुर्धारापयसुति पुनर्मापिषदात्रैः कलशे जलपूर्णम् ओम परुणस्योत्तम भनमसि परुणस्कम्बतर्जनिस्थो परुणस्य धन्यसि परुणस्य धर्मसि परुण ततः पंचपल्लव ओम अश्वत्थेवो निखदनं पर्णेवो वस्तिकृता गोभाजितिलासजत् सर्वतः पूरुखम् कलशे पवित्री प्रक्षेपणम् ओम पवित्रे स्व वैष्णव्यौ सवितर्पः प्रसवत्नामच्छरेण पवित्रेण सूर्यसरश्मि दशदेव पवित्रपदे पवित्रपूतस्कामः पुनेतच्छकेयम् तत्सप्तमर्तिका ओम स्योना पृथ्वीना भुवान् दक्षिणान्वेषणि यच्छामः शर्म सप्रथाः ततः पूगीफलम् ओम जहाः जाः फलनितामोञ्चन्त्वकुंहस परिवाजपतिः कविरग्निरभियान्यक्रमीत रथरत्नानि दाशुखे ओम हिरण्यगर्भः समृद्धाग्निभूतजातपत्रिका आसीत् सदाधार पृथ्वीञ्जामतीमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। ततः वस्त्रम्
आ जाओ आ जाओ और 3-4 जने और आ जाओ दूध भी रखिए सुनीता होंगे पहले ठीक है देख लो रोशनी पे तोल के ले लो हमने व्यवस्था कौन सी थाली है दे दो हम लेके आ रहे हैं क्यों को दिखा नहीं ना फट कोई धरे उधर है प्यार
श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम समनोहरम श्रेष्ठचंदनम गृह्यताम् पुष्पाणि समर्पयामि। ओम ओंकार प्रौढ़मूल शाखा सर्वगन्धं दधाना यज्ञच्छाया समेतोद्बिलिमधुपगणैः सेव्यमानः प्रभाते मध्ये सायन्त्रिकवते श्रीगुरवे नमः नमस्करोमि। आपदघनसहस्रपाणवः शौर्यं कान्तनवैवलं हलधरे सत्यं च कुन्तीस्ते वो तो वैसा ही है। वैसा ही है वो। Thank you.
होली मन जाएगी, हाँ तेरी मेरी होली मन जाएगी। ये भोलेनाथ यूं तो भंगिया पीनी छोड़ेंगे। आज मैं भी भांग पीने का झूठा नाटक रच के इस भोलेनाथ ने परेशान करूंगी। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चाले, क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा।
ये चेहरा कटेगा नहीं, ठीक है। ये लाइन चारों तरफ बंद दिख रही, अगर ऊपर नीचे हो गई तो कट जाएगा।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ंसस्तनूभिर्व्यशेम हि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो बनाने वाला
प्रभु नाम यही बन जाने, प्रभु की नई बातें आरती, पापियों को पापी दार, भाग्यवती भगवान की आरती, पापियों को पापी दार, भाग्यवती भगवान की आरती, पापियों को पापी दार, घोर गौरव करुणा वितार, संसार सार में बुझ गए और दावत मेरा नमः भगवानी नमः देवो माता सविता त्वमेव देवो मुक्तो जगता त्वमेव देवो वेदान्तरं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवो देव देवो सर्वं देवो देव देवो सर्वं देवो देव देवो सर्वं आरतिक्यं समर्पयामि भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ततः जलेन भृजलभ्रामणम् ओम पात्र मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं भागवतोपरि मंगलगनं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति। ओम पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। ततः पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सभी भक्तजन अपने अपने यथास्थान पर वपुः कर्णयो कर्णकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदयः। श्रीमद् भगवत कथा मंदाकिनी में प्रवेशात् पूर्व कुछ भगवान नाम संकीर्तन और फिर यथावकाश, यथा ज्ञान, यथा मति, यथा धृति, यथा स्मृति, भगवत स्मरण, भगवत चर्चा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री शुकदेव भगवान की जय हो। आइए श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की महिमा, भूमिका दिव्य है, बृहत है।
आप सबके और हमारे पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के शुभ प्रभाव से आज भगवान नाम, भगवत कथा, चर्चा, कथन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कुछ पूर्व पीठिका होती हैं, समाज की कुछ रीतियां जो कि सुबह से हम निभा रहे हैं। कथा का समय थोड़ा कम है, पर जो भी है उसमें हम दत्तचित्त होकर के श्रवण करें। कलियुग में श्रीमद् भागवत जी की बड़ी महिमा है। अन्य साधन हैं, बहुत से साधन हैं, भक्ति, ज्ञान, कर्म और योग, फिर इनके भी बहुत भेद हैं। तो उनमें से कथा श्रवण, नाम कीर्तन, ये जो है बहुत ही सरल और सुगम, सुदृढ़ भी मार्ग हैं, जिनका अवलंबन करके भारतीय संपूर्ण विश्व की वैश्विक प्रजा, जीव मात्र भी कल्याण का पथ अवलंबन कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो कथाओं में पुराण, उपपुराण, औपपुराण और आर्ष इतिहास तथा और भी वक्तादि के द्वारा कथित चरित्र कथनीय और श्रवणीय है। हमारे यहाँ 18 पुराण है, ये तो आपको पता है, नहीं होगा तो आप पता कर ले। और इसी प्रकार 18 उपपुराण है और 18 औपपुराण भी है। कुछ और भी पुराण है, अवान्तर, हरिवंश आदि पुराण। तो और आर्ष इतिहास, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् महाभारत, रामचरितमानस आदि, ये आर्ष इतिहास कहे जाते हैं। इन सब में महिमा श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण करने की है, विशेष रूप से कलियुग में। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी को पुराणों का राजा कहा गया है। ऐसा नहीं है कि किसी कारणवश भागवत जी को पुराणों का राजा बना दिया गया हो और सभी पुराणों के मन में हो कि हमको ही राजा बना दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। ऐसा नहीं है। समस्त पुराण और उपपुराणों ने श्रीमद् भागवत की महिमा मुक्त कंठ होकर के गाई है। तो भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत की महामहिमा है और इस प्रकार वे पुराण राट हैं, पुराणों के राजा हैं। क्योंकि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशैश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। श्रीमद् भागवत में भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, योग का, सबका समावेश है। सब मार्गों का बृहद व्याख्यान है और माया मोह काम क्रोध से कैसे जीव की निवृत्ति हो, कैसे वो जीत पावे, इन सब का भी विशद वर्णन है इस दृष्टि से। तो देखिए, सबसे पहले श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन जो पुराण, अन्य पुराण श्रीमद् भागवत की महिमा कहते हैं,
महिमा एक ऐसी चीज है कि वो स्वयं अपने मुंह से नहीं गाई जाती। महिमा तो दूसरे ही लोग कहें तब ही वो महिमा है, अन्यथा तो वो आत्मश्लाघा होती है, वो एक अभिमान गर्व का प्रतीक होता है और वो झूठी भी हो सकती है। इसलिए अन्य व्यक्ति, अन्य लोग तत्समकालीन या पूर्वापर वाले जो उनकी महिमा का गायन करें, मंडन करें, ख्यापित करें, तो वो वास्तव में महिमा मानी जाती है। यद्यपि यह नियम भगवत कोटि में, भगवान में या उनके महापुरुषों में, भक्तों में लागू नहीं होता। वे अपनी महिमा स्वयं कह सकते हैं, अन्यथा भगवान ही अपनी महिमा को न बतावे तो उनके बारे में हम जानेंगे कैसे? वे तो स्वयं कहते हैं। गीता जी में, भागवत जी में अपनी महिमा को, अपने आप के कर्तव्यों को खूब बतलाया। तो फिर भी श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य अन्य पुराण कहते हैं। स्वयं भागवत जी में भागवत जी की महिमा उस रूप में नहीं है, कथाओं की महिमा तो है, भगवान के चरित्र की महिमा है। प्रत्येक चरित्र कहने के बाद, प्रत्येक आख्यान की समाप्ति के बाद उस आख्यान का महात्म्य उस कथा में ही होता है कि इस चरित्र का श्रवण करने से, व्याख्यान करने से क्या फल प्राप्त होता है, लौकिक और पारलौकिक, वो सब उसमें है। तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य पद्म पुराण में है, स्कंद में है, ब्रह्म वैवर्त में है और विष्णु पुराण, सब पुराणों में भागवत जी की महिमा है। कई विद्वानों का ऐसा मत है कि श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ये दोनों एक ही है, मिलकर के एक हैं। शक्ति और शक्तिमान मिलकर के एक होते हैं। क्योंकि जहां श्रीमद् देवी भागवत में 18 पुराणों की चर्चा है, वहां श्रीमद् भागवत का नाम नहीं है, और जहां श्रीमद् भागवत में 18 पुराणों का व्याख्यान है, नाम है, एकादश स्कंद में, द्वादश स्कंद में खास रूप से है, 2-3 जगह है, तो वहां देवी भागवत का नाम नहीं। बोले ये दोनों एक ही हैं, वो उनमें कोई अंतर नहीं है इस दृष्टि से। अभी जब आप कथा आगे सुनेंगे, हो सकता है आपने सुना हो, तो एक बात है, क्या है कि श्रीमद् भागवत को व्यास जी ने कब लिखा? जब वो 18 पुराण जो है 17 पुराण पहले लिख चुके थे, महाभारत जैसे आर्ष ग्रंथ को भी बना चुके थे, तब भी उनको पूर्ण रूप से अपनी कृतियों पर संतोष नहीं था। तो भगवान नारद के कहने पर उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। अब ध्यान देना, श्रीमद् भागवत की रचना कब हुई? 18वें ही के रूप में। तो उससे पहले क्या भागवत कोई अगर जानता नहीं था? भागवत जी सबसे पुराणों में इस दृष्टि से छोटे लग रहे हैं, छोटे भाई, और उन सभी पुराणों में भागवत जी का महात्म्य कहां से आ गया? सभी पुराणों में भागवत का महत्व है। जैसे कि अभी जो प्रारंभ हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में ही, प्रारंभ में 6 अध्यायों में पद्म पुराण का महात्म्य है, बाद में 4 अध्यायों में स्कंद पुराण का महात्म्य है, और भी प्राय समस्त पुराणों में किसी में कम किसी में ज्यादा भागवत जी की चर्चा है ही। तो जब रचना बाद में हुई तो भागवत जी का चरित्र अन्यों में कहां से? तो देखिए, हमारे यहाँ जो वेद हैं वो चलना तो वहीं से पड़ा है। जो वेद हैं वो अपौरुषेय हैं,
वेद अपौरुष माने किसी भी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है, चाहे वो महापुरुष, विराट पुरुष, आदि पुरुष ही क्यों ना। अर्थात भगवान ने भी वेदों को नहीं बनाया। अच्छा, तो फिर किसने बनाया? हाँ, संसार में ऐसी भी चीजें हैं जो किसी ने नहीं बनाई। स्वयं भगवान को किसने बनाया बताइए? क्या भगवान ने अपने आप को बनाया? ये कहने पर तो मैं भगवतत्व ही नहीं रहेगा कि भगवान ने अपने आप को बनाया। तो वो कौन था जिसने भगवान को बनाया? क्या वो अपूर्ण था पहले? वो तो पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तो स्वयं कहते हैं सदा पूर्ण है। और पूर्ण में से पूरे का पूरा ले लो तब भी पूरा ही रहता है। वेद कह रहा है पूरे में से पूर्ण कोई चीज रखी और उसमें से पूरा हमने निकाल लिया तो तब भी पूरा है। वो जैसे अनंत है, अनंत अनंत कोई सीमा नहीं है, उसमें से खूब कितना निकाल लो, अनंत ही निकाल लो। अरे हमने अनंत निकाले, वो अनंत था आपकी कल्पना से। इसका छोटा सा उदाहरण ये है कि जैसे हम शून्य में गुणा करें तो शून्य, शून्य में जोड़ें तो शून्य, घटाएं तो शून्य, वो शून्य रहेगा, उसमें कुछ नहीं बढ़ेगा। इसलिए ईश्वर तो पूर्ण ब्रह्म है, वो गणतीय इस तत्व के अंतर्गत परिग्रहित नहीं हो सकता। जो यो बुद्धि परतस्त सह, अरे आपकी खोपड़ी चक्कर खा जाएगी। ब्रह्मा जी की, शेषनाग जी की, जिनके अनंत जो है बुद्धियां हैं, वो भी वाचस्पति, अहिपति, भगवती, सरस्वती, बृहस्पति की मति यहाँ कुंठित हो जाती है। वो मैं हूं। गीता में भगवान ने बतलाया इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना और मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः, जो बुद्धि से परे है वो मैं। तो हम लोग तो सोच नहीं सकते कि पूर्ण में से पूर्ण ले लिया फिर भी कैसे बचे। तो वो पूर्ण ही है। और वो जैसे अपने हाथ, कान, नाक, अवयव आदि को नहीं बनाते हैं, वो अपने आप को कभी सगुण रूप में प्रकट कर दें या निर्गुण रूप में प्रकट कर दें, या परिलक्षित हो या न हो, महद ब्रह्म के रूप में हो, हिरण्यगर्भ के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, पर इनकी सत्ता सदैव है, वे सदा है। तो जैसे भगवान ने अपने अवयवों को नहीं बनाया, इसी प्रकार उन्होंने अपने श्वास को भी नहीं बनाया। तो तुलसीदास जी भी उदाहरण देते हैं, जहीं की सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ है अचरज। तो जिनकी सहज श्वास ही वेद है, वो भगवान ने बनाई नहीं श्वास को अपने को, सहज में चारों वेद चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अनंत ऋचाएं, अनंता वही वेदा। वर्तमान में हमारे जो वेद हैं, अभी 4 वेद हम लोग कहते हैं, उन 4 वेद की 1131 शाखाएं हैं। तो ये तो वर्तमान के इस कल्प में जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी इतनी शक्ति है कि वे इतनी ही वेद की शाखा ग्रहण कर सकते हैं, 1131। दुर्भाग्य से आज तो 5-6 बची हैं। हम ब्राह्मणों ने पढ़ना ही बंद कर दिया वेदों को, तो वो लुप्त हो गए। जैसे हमारा गोत्र होता है, पूर्वी बदलती रहती है। माने कभी पहले भागवत जी की रचना हो गई, कभी पद्म पुराण की पहले हो गई, कभी स्कंद की हो गई, कभी देवी भागवत की हो गई, कभी विष्णु धर्मोत्तरण की हो गई, कभी विष्णु पुराण की हो गई, अनंत। फिर इनके आख्यानों की जो श्लोक है, वो भी कभी व्यास जी ने किसी रूप में, किसी छंद में बना दिए, कभी कथाएं वही रहते हैं, सिद्धांत वही रहता है, पुराण वही रहते हैं, लेकिन उनकी आन पूरी भी माने शब्द राशि बदलती रहती है। जैसे
आज कोई राम जन्म की कथा सुना है, कोई पंडित जी सुना है, फिर दूसरे आए वो सुना है, तो उनके शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, कथा थोड़ी अलग सी रहेगी, होगा राम जन्म में। आप इस बात को छोड़ें, आज के पंडित हम लोगों की स्थिति डमाडोल है। आप पद्म पुराण में राम जी का चरित्र पढ़ें, स्कंद में पढ़ें, भागवत जी में पढ़ें, व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत में पढ़ें, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। एक ही चरित्र एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखित होने पर भी उनमें किंचित किंचित भेद होता है। ये अनुपूर्वी है, ये बदलती है। तो को बड़ छोट कहत अपराधु, ये भी बात है। तो पुराणों में जो क्रम है, जो कथाएं हैं, वो सिद्धांत रूप में तो है। इस वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में जब व्यास जी ने पुराणों का लेखन किया, तो वे पुराण सबसे बाद में भागवत जी का नंबर हुआ। अन्यथा ये तो अनंत हैं, अनंत काल से हैं, सदा सर्वदा रहते हैं। तो ये तो अनंत युगों से सब पुराणों के राजा हैं। ऐसा नहीं कि इसी कल्प में इनको राजा बनाया गया। तो इन पुराणों में जो कि वर्तमान में भागवत जी से पहले लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी उनमें भागवत जी का महत्व हो सकता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत जी की महिमा है। तो पहले, क्योंकि अन्य पुराण गाए ना, दूसरे लोग कहें तो अच्छा महत्व होता है। आपन मोह आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, भ्रघुपति बकाए कुठार उठाए। तो ये अपनी आत्मश्लाघा कही जाती है। तुलसीदास जी ने परशुराम जी को भी नहीं छोड़ा, भ्रघुपति बकाए कह दिया, बकना कह दिया। आत्मश्लाघा कर रहे हैं हमारे राम जी के सामने। यद्यपि हुए उनमें कोई अंतर नहीं है, राम और परशुराम मूलतः एक ही है, लेकिन फिर भी सामाजिक और बाह्य दृष्टि से। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया गया, स्तुति की गई प्रथम पद में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा बतलाते हुए स्तुति की गई है। यद्यपि पद्म पुराण का महात्म्य ये जो है, पद्म पुराण में देखने पर हमें यह श्लोक प्राप्त नहीं होता। इसके आगे से है, यम प्रव्रजन नहीं में से सूतमासीन अभिवाद्यम आमतिम कथा मृतर सास्वाद कुशल सौन को ब्रवीत, यहाँ से प्रारंभ होता है। तो ये जो पद हैं, ये कुछ विद्वानों ने भगवान की स्तुति प्रारंभ करके और फिर कथा कहने का क्रम रखा है, क्योंकि पहले स्तुति होनी चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य सर्व कर्माणि कारये, कोई भी कर्म करना हो हमको तो भगवत स्मरण पूर्वक स्तुति पूर्वक करना चाहिए। मंगलाचरण, मंगलेन आचरणम मंगलाचरण। व्याकरण के महाभाष्य में पतंजलि आचार्य जी कहते हैं कि मंगल की कामना से मंगलाचरण किया जाता है, पर मंगल पूर्वक परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। हमने ये जो कार्य किया है, हमने ग्रंथ लेखन का, ग्रंथ कथन का, कथा कथन का, जो भी कार्य आरंभ कर रहे हैं, ये शुभता पूर्वक हो और निर्विघ्नता से परिसमाप्ति की ओर जाए, बिना विघ्न के परिपूर्ण हो जाए, इस दृष्टि से मंगलाचरण किया जाता है। तो यहाँ ये पद विद्वानों के द्वारा रखा गया। इसका अर्थ है कि जो प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सदघन चिदघन आनंद घन है,
भगवान सच्चिदानंद हैं, सत भी है, चित भी है, आनंद भी है, पर पूर्ण रूप से हम लोगों में इनका आभास है, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के शरीर में और कुछ नहीं है। जैसे हम लोगों के शरीर में क्या होता है, रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि, मेधा, शुक्र और सोने, है ना, वो सोने तो हो गया। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि, मेधा और शुक्र, ये 7 धातुओं से मिलकर के पुरुष का शरीर और माताओं का 5 धातु मिलकर के शरीर बनता है आयुर्वेद के अनुसार। इसलिए उनका शरीर कुछ कोमल रहता है। तो ये भरा हुआ है हम लोगों के शरीर में। भगवान के शरीर में क्या है, बोले चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपका जो बपू है, जो शरीर है, जो विग्रह है, जो आपका जो श्री विग्रह हमारे सामने है, ये चित और आनंदमय है। विगत विकार, कोई भी विकार नहीं है। सद्भाव विकार होते हम लोगों के शरीर में, सद्भाव विकार है। क्या? अस्थि, अस्ति, जायते, वर्धते, विपर्णवते, अपक्षीयते और विनश्यते। ये सद्भाव विकार होते हैं, हर एक के शरीर में है और सदा चल रहे हैं। माने पहले तो जन्मता है, फिर होता है, फिर बढ़ता है और बड़ा होता है, ढलने लगता है, मर जाता है शरीर। अपक्षीयते, विनश्यते, प्रतिक्षण ये हो रहा है। पर ऐसा भगवान के शरीर में नहीं होता, क्योंकि उनका चिदानंदमय विगत विकार रहित जान अधिकारी। अधिकारी लोग इस बात को जानते हैं, भक्त लोग इस बात को जानते हैं। अन्यथा तो दुर्योधन जैसे, रावण जैसे, तो वो अपने समान भी नहीं मानते। वो नहीं मानते कि हमारे जैसे भी हैं वो। अरे वो क्या है, उनका तो मानना ये। तो तुलसीदास जी चिदानंदमय देह तुम्हारी कह रहे हैं, इसका मतलब सत इसमें जोड़ना पड़ेगा। नामैक देशे नाम ग्रहणम। भागवत जी में यहाँ कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाया, सतचित और आनंद स्वरूप। तुलसीदास जी ने सत छोड़ दी, तुलसीदास जी ने सत छोड़ दिया, चिदानंदमय देह। बोले संसार में ऐसा कौन है जो परमात्मा को असत्य कहेगा? सत्य तो सब ले ही आएंगे। हमारी चौपाई में छंदो भंग हो जाएगा। एक साहित्य का नियम है, अपि मासम मसम कुर्यात छंदो भंगम न कारे। अगर कहीं चौपाई बना रहे हैं आप, श्लोक बना रहे हैं, बना रही हैं, कोई गीत बना रहे हैं, बना रही हैं, तो उसमें किसी का नाम बहुत बड़ा है तो उसको आप छोटा नाम कर दो, पर वो उसकी लय तर्ज को मत बिगाड़ो। जैसे हम लोग गाते हैं, हमसे कहाँ बनता है भैया, कितना बढ़िया गाते हैं, वो तर्ज नहीं बिगड़ने देते। तो वो उसका ये स्वरूप है, वो जब गाए तो वैसा ही गाए, छंदो भंगम न कारे। इसी तरीके से साहित्य का नियम है। तो तुलसीदास जी इसका नियम का निर्वाह करते। अगर कहीं उनको लिखना हो हनुमान, तो चौपाई बिगड़ जाएगी हनुमान लिखने में, अक्षर ज्यादा है। हनुमान 4 अक्षर हो, तो हनु लिख देते केवल। असकई कपि चले अंगद हनु समेत। विभीषण को लेने के लिए जा रहे हैं, असकई कपि चले अंगद हनु समेत, केवल हनु। क्योंकि नामई के देशे नाम ग्रहण। जब विद्वान लोग इसका अर्थ करेंगे तो वे समझ जाएंगे नाम का एक देश, मतलब छोटे से हिस्से कहने पर भी वो पूरा नाम ले लेना चाहिए। ज्योतिष में अमावस्या नहीं कहा जाता, कई जगह अमा कह देते हैं, वो अमावस्या का ग्रहण करना पड़ता है। एक भक्त की नियुक्ति है, ये दुआ बोलते ही बोलते मेरे अंदर एक बात आई है। हनुमान जी महाराज कहते तुलसीदास जी से कि विभीषण खड़े हैं, बहुत देर हो रही। सुग्रीव ने कितनी देर से शास्त्रार्थ करके तब राम जी से मान पाए कि हाँ ले आओ।
सरकार भी अपने भक्त से मिलने के लिए कितने लालायित है। मेरे नाम को छोटा कर दो तो जल्दी कर दो, जल्दी जाना है, जल्दी जाना। आप पूरा नाम लोगे, हनुमान जी और अंगद जी जा रहे हैं, तब मैं जाऊंगा। हनु गया ऐसा कह दो, मैं जल्दी जाऊंगा और जल्दी विभीषण को लेकर के आऊंगा। अस कह कब चले अंगद हनु। इस दृष्टि से तुलसीदास जी कहते चिदानंदमय देह तुम्हारी, इसका मतलब ही है सच्चिदानंद रूपाया। आपका जो शरीर है वो सच्चिदानंदमय है, विश्वोत्पत्ति आदि है। तबे बोले हमने तो सुना है कि भगवान के तो कोई न रूप है, न रंग है, न आकार प्रकार, कुछ भी नहीं है। बिनु पग चला है, सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विदिनाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता अवर जोगी। अस सब भांति अलौकिक कर। तो आप कह रहे हैं सच्चिदानंद रूप है, वो सच्चिदानंद स्वरूपमय है। बोले ये उन्होंने बनाया है। और निर्गुण निराकार जो पर ब्रह्म थे वो सगुण साकार हो गए। क्यों? बोले तुमको बनाने के लिए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार, ये लीला, जगत की लीला प्रदर्शित करने के लिए वो निर्गुण निराकार सगुण होता है। उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। तो हम बोले संसार में हमको बना दिया और संसार में डाल दिया, तो अब हम दुख भोगेंगे। क्योंकि गीता में उन्होंने कहा है कि ये जो संसार है ये क्या है पता है आपको? कोई चाह रहा है कि भाई इसमें सुख मिल जाए। अब हमारा जो है बच्चा नौकरी से लग जाएगा तो हमको सुख मिल जाएगा, हमारे बच्चा हो जाएगा तो हमको सुख मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी तो सुख हो जाएगा। ये अमुक का खेत हम खरीद लेंगे तो हम यहाँ घर बना लेंगे, हमें सुख मिल जाएगा। हम दतिया में घर बना लें, वहां बना लें, जबलपुर में, भोपाल में चले जाए, वृंदावन चले जाए, कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, कहीं सुख है ही नहीं जो मिले, सुख नहीं है संसार में, सुख कहीं है ही नहीं। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, जब तक शरीर है तब तक सुख नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है ना, हमारी कोई अपनी वाणी एक भी शब्द नहीं होगा, उन्हीं की वाणी उन्हीं को समर्पित है। तो संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, बोलिए नश्वर है और दुख का घर है। जैसे आप जाएं बाजार में, कौन सा बाजार है यहाँ पास में? इंद्रगढ़। अच्छा, आप इंद्रगढ़ गई, ठीक है, वहां लिखा हुआ है भोजनालय, समोसा मिलते हैं। आपने कहा भैया हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना, लाला मुकु हनुमान चालीसा दीजियो। अम्मा तो कहाँ है गए, हनुमान चालीसा थोड़ी मिले, यहाँ तो समोसा मिला, जलेबी मिलेगी, जलेबी ले जा। तो वो मांगने वाले की गलती है। कहीं लिखा औषधियालय मेडिकल, और माँ आप जाकर कह रहे लाला मुझको 2 किलो चीनी दे, अब माँ खा रखी। वो तो औषधियालय, पुस्तकालय, हर चीज के अलग अलग आलय हैं, घर हैं। आलय माने भंडार, तो वहां वो चीज मिलती है। वहां भिन्न वस्तु की कल्पना या इच्छा करना, जिज्ञासा करना, वो मांगने वाले की ही गलती कही जाएगी, देने वाले की नहीं। अरे भाई ये है किसकी दुकान, आप क्या मांग रहे हैं? तो ठीक इसी प्रकार से ये दुकान किसकी है, यहाँ संसार किसका घर है, किसका आलय है यहाँ सर्वत्र। दुखालयम अशाश्वतम, बोले नश्वर है, सबको मरना पड़ेगा, तब कोई पता नहीं। अच्छा, कल आयु केवल 15 कल्पांतन नाश गुमान आशा। कलयुग में आयु अभी तो और है, अभी तो और कलयुग आ रहे हैं 15, बोले द्वंद्व कर दो 5 और 10, 15 वर्ष तक की आयु होगी।
भागवत जी में 30 वर्ष बतलाई गई थी। भागवत जी में एकादश स्कंद में बताया गया कि 30 वर्ष तक हो जाएगा, 25-30 वर्ष में आदमी चल रहा है परम आयु। इससे पहले भी चले जाएं कुछ लोग, लेकिन तुलसीदास जी कहते नहीं 15 15 मिला दो तब भी, और अगर इनको अलग अलग करेंगे द्वंद्व समास तो 5 2 10 समाहार द्वंद्व कर देंगे तो 15। तो कल्पांतर नाश गुमान आशा। भगवान कहते हैं अशाश्वतम नश्वर है और दुखालय, दुख का घर है। तो हम कह रहे हैं कि हमको जो है सुख मिल जाए, तो वैसे ही होगा। भोजनालय पे जा करके और वहां पुस्तक मांग, तो बोले हमारे जो दुख को दूर करेगा कौन? जब आप सच्चिदानंद स्वरूप बने, निर्गुण से निराकार, निर्गुण से साकार, और फिर आपने विश्व को बनाया और दुख के घर को बना करके हमको डाल दिया उसमें। बोले हमने नहीं डाला, भगवान नहीं यहाँ भेजते किसी को। अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, अनंतानंत कर्मों की जो गठरियां हैं, देखने में हम लग रहे हैं बहुत छोटे और ये हमारा क्या है, लेकिन अनंत जन्मों से हमारे कर्म हमारे साथ चल रहे हैं। अब आपको हम बतला दें छोटी सी बात। और ये श्लोक की व्याख्या है अलग तरीके की है, आज आ गया दिमाग में कि ये जो कर्म है हमारे, ये कर्म अनंत जन्मों से चल रहे हैं हमारे। पहली बात तो ये मानिए, ध्यान से सुनिए कि आप कब से हैं ये आपको पता नहीं है। आप कब से हैं? अरे हम तो 30 वर्ष के है गए, 40 के है गए, और कम बता, अभी तो 25 के ही है। अच्छा, जिस दिन से भगवान है, ध्यान दें, वेदांत की बात बोल रहा हूं, जिस दिन से भगवान है उसी दिन से हम और आप हैं। अच्छा, भगवान आदि अंत को जास न पाता। भगवान का ना आदि है ना अनंत, अंत भी अनंत। जीव भी अनादि है। जिस दिन से भगवान है उसी दिन से हम और आप हैं, और उसी दिन से बिछड़े हुए हैं। लेकिन जीव शांत है, जीव का अंत हो सकता है। यदि उसकी मुक्ति हो जाती है तो फिर उसी सिंधु में जाकर के वो बिंदु मिल जाता है। एक लोटा जल आपने समुद्र में से भरा, नदी में से भरा, अब उसकी सत्ता अलग है। आप उसको हरा, पीला, काला कर सकते हैं, मीठा भी कर सकते हैं। और जब वो जल लिया और उसी सिंधु में डाल दिया, बताओ कहाँ है वो जल? अब उसमें मिल गया। तो जब मुक्ति हो जाती है तो जीव का अंत हो जाता है, शांत हो जाता है। अन्यथा तब तक वो अपने किए गए मन से, वाणी से और शरीर से, जब से हम भगवान से बिछड़े, क्योंकि हम भगवान से बिछड़े क्यों? जब हम भगवान ही थे तो बिछड़े क्यों? ये कई पुराण और कथाओं की सार की बात हम बतला दे रहे हैं आपको। तो बात तो सार ही हो ना संक्षिप्त में। तो बिछड़े इसलिए क्योंकि हमने भोगों की कामना की। यहाँ बैठ करके कथा सुन करके भी इच्छा आ जाती है कि चलो भैंस के धोने का समय हो गया, जाना पड़ेगा, मन में आ रहा है, या कोई और बात चल रही है। इसी तरीके से भगवान के पास बैठ करके भी, अनंत सुख राशि के पास में भी बैठ करके वो सुख न लेकर के हमने भोगों की इच्छा करके, ये आवाज कहां से आ रही है? अरे ये सुगंधी कहां से आ रही है? अरे ये सुंदरी कौन जा रही है? अरे ये तो बड़ा वैभव है इधर। तो भगवान को छोड़ करके उधर माया की तरफ हम जो है आकृष्ट हुए।
और उधर चले गए। आज तक उनको पूछा नहीं, भटक रहे हैं, खाता अपना बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, वजन रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। अब कर्म कैसे बनते हैं देखिए, एक 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 उदाहरण छोटा सा। आप यहाँ बैठे हैं, आप कहें हमने कुछ नहीं किया, तो आज हमने कुछ किया ही नहीं। किसी को पूछो क्यों, अरे आज तो हमने कुछ कर ही नहीं पाया। अच्छा, सवेरे से तो कुष्मांडा देवी पे चले गए, और वहां से आगे फिर यहाँ का धाम है। पंडित जी जाने क्या कहते रहे, खैर हमारे समझ में तो कम आया, पर हुआ कुछ काम हमने कुछ नहीं कर पाया। नहीं, आप सो रहे हैं, आप बैठे हैं, आपकी दृष्टि है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप इतना देख पा रहे हैं, पर आप कर रहे हैं। बैठना, बैठे क्यों बैठे सर? अगर आपकी बहू बैठी रहे, आप यहां से जाओ, आपकी ऐसी मन में है कि बहू ने भोजन तो बना लिया होगा, घर पे जो कोई आएगा उसको चाय वाय तो पिलाई दी होगी, उसने कुछ नहीं किया, वो तो बैठी रही कि हमने तो कुछ नहीं किया। फिर भी बाप है गाली पड़ेगी, इतने भाई कुछ भी नहीं किया, कोई आया उसको नहीं पिलाया, चाय वाय पिलाती, कोई दूध पिलाती, या ये करती, या कुछ भोजन तो बना लेती ना, तो कुछ न करने माने उसका कर्तव्य था और वो उसने पालन नहीं किया। तो कर्तव्य का पालन न करना भी कुछ न करने के बराबर वो विकर्म कहा गया है। कर्म समझ में आता है, जो शास्त्र के अनुसार है वो कर्म है, और जो शास्त्रों में निषिद्ध किया गया है कि ऐसा मत करो, तो वो विकर्म, वो अकर्म है। कर्म अकर्म, विकर्म क्या है? बैठे रहना, कुछ न करना। हम लोग विकर्म में चल रहे हैं, विकर्म की हमको पता ही नहीं है क्या होता है। कर्मा कर्म विकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, गीता में भगवान कहते हैं कि पंडित जी तुम क्या समझाओगे? हमको कह रहे हैं भगवान, पंडित जी तुम क्या कर्म विकर्म समझाओगे? तुम्हारे जैसे अच्छे अच्छे ज्ञानी कर्म अकर्म विकर्म में मोहित हो जाते हैं। कर्मा कर्म विकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कवि लोग, कवया विद्वांस, कवि माने होता है विद्वान, अच्छे अच्छे विद्वान लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, पर बतलाना पड़ेगा। जितनी मति यथा मति दास तुलसी गाय, तो विकर्म माने विहित का त्याग, विकर्म माने विहित, जो तुम्हारे लिए विधान किया गया है उसे न करना। जैसे कोई किसी की सिपाही की ड्यूटी है कि इस चौराहे पर तुम वाहनों का आवागमन करोगे और वो सो जाए या बैठा ही रहे, अरे और फिर भी उसको दंड मिले तो क्या? दुराचार, दुराचार सुदुराचार, बहुत भयंकर दुराचार। भजते माम अनन्य भाव, तो यदि वो सब कुछ छोड़ करके और अनन्य गति से मेरा स्मरण करता है तो साधु रेव समंतव्य, दूसरे लोगों को कहा गया है अब इसको साधु समझना, भला अब वो ये नहीं है। साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिस्सा, अरे नहीं इसने जो इतने पाप किए ये बलात्कारी अत्याचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी है, बोले नहीं अब नहीं है। भजते माम अनन्य भाव साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिस्सा, वह सम्यक व्यवस्थित है, उसकी बुद्धि अब सही है, अब वो मेरा है, अब कुछ नहीं। बाली को भगवान ने कितना कहा, तो तर्क करने लग गया तो तर्क में हरा दिया। अनुज बधू भगने सुत नारी सुन सट कन्या समय चारी, नहीं उदिष्ट विलोक जोई ताई बधे कछु पाप न होई। तो इसके अंतर्गत आता है तुम्हें मारने में कोई पाप नहीं लगेगा, पुण्य मिलेगा। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जिनको मारने में पुण्य मिलता है। यहाँ भी देखिए बहुत से आदमी ऐसे जिनको आप मार 2 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए मिल जाएगा, जिनका वारंट कट जाता है, सरकार उनको वारंट काट देती है कि इस व्यक्ति को कोई मारेगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा, और दिया जाता है तो वो तो वारंटी है शास्त्र के अनुसार, ताई बधे कभी पाप न होई। पर अब उसने भगवान की शरण ग्रहण की, प्रभु अजहू में बात की, क्या आप मेरे सामने खड़े हुए हैं, आपके धनुष पर विकराल बाण से मैं आपके धाम के लिए जा रहा हूं,
आपने कह दिया है माली मार निज धाम पठावा, तो क्या मैं अभी भी पात की हूँ? हृदय प्रीत मुख वचन कठोर, हृदय में प्रीति है भगवान के प्रति, जो अभी तक जो किया था वो पश्चाताप कर रहा है। तो रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं, कहो तो तुम्हें अमर कर दो। अरे आपको पंपा का राजा बनाता हूं, चलिए हमारे साथ युद्ध करिए। ये जो गति मिल रही है ये फिर नहीं मिलेगी। ऐसा फिर ये बनेगा कि आपके बाण से मृत्यु, ये मृत्यु ऐसे हर किसी को नहीं मिलती है। अंत में मांगा जय जौन जन्मों कर्म बस, हे प्रभु मेरे पापों को मुझे भोगने देना, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा किसी न जाने कैसी जोनी में जन्म होगा, क्योंकि ऐसा बलवान बानर बन करके भी मैंने वो कर्म नहीं किया जो करना चाहिए था। तो जय जौन जन्मों कर्म बस, जिस जौनी में कर्म बस जाऊं प्रभु जाने देना, लेकिन एक वरदान दे दो, राम पद अनुरागम। जय जौन जन्मों कर्म बसता राम पद अनुरागम। से और कर्म से चतुराई को छोड़ो और फिर भगवान का भजन करो, देखिए कृपा करते हैं कि नहीं। तो ऐसे मनुष्य, अब चतुराई छूटेगी कैसे? वो श्रीमद् भागवत में दवा है। आप आइए और मन से बस श्रवण कीजिए, ये मन में हो कि हमारे पाप ताप संताप सब छूट जाए, तो माया मोह निराशा वैष्णवैः क्रियते कथम। माया मोह और कपट कुहक आज से वैष्णव लोग कैसे दूर हो जाते हैं, कैसे उनके पास में ये अवगुण नहीं भटकते हैं। बोले वो भगवान की भगवती है, कथा है, तो बोला हमें भी सुनाओ। तो कल हम आपको सुनाएंगे। फिर आज बतलाएं क्या कि जो भगवान की कथा ऐसी है कि उनके ही पुत्र और पत्नियों के कष्टों को भी दूर करने वाली है। और पापी दुराचारी जो धुंधकारी था, वो पाप करता रहता था, बाद में वेश्याओं के साथ में रहने लग गया, अपने माता पिता का उसने त्याग कर दिया, वो भी चले गए बेचारे। उसके कुकर्मों के कारण उसकी माता कुएं में डूब करके हत्या कर दी। कई वेश्याओं को रखने लग गया, लेकिन फिर भी वो मर के प्रेत बन गया। उसके भाई ने उनको कथा सुनाई, और उनकी सदगति हो गई। तो प्रेत स्वयं जो है दिव्य रूप में आकर के और उनकी स्तुति करता अपने ज्येष्ठ भ्राता की, है ना। देखिए कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवती वार्ता, भागवती कथा धन्य है, प्रेत जैसी पीड़ा का उसने नाश कर दिया। हे गोकर्ण जी आप धन्य हैं। तो गोकर्ण जी ने जब अपने भाई को कथा सुनाई थी तो औरों को मना नहीं किया था, और सब लोग भी वहां बैठे थे, लेकिन विमान किसके लिए आया? केवल धुंधकारी के लिए, औरों को लिए नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने पूछा, रे थोड़ा रुकना कि ये लोग सब बैठे हैं, हमने भी कथा की, हमें क्यों नहीं ले जा रहे? तो उन्होंने हरिदासों ने कहा था कि श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। सुना तो सबने है, लेकिन मनन नहीं किया है। तो सुनना भी और घर में जाकर के भूलना नहीं। ये जो बातें यहाँ बतलाई गई हैं उनका स्मरण करना। जैसे हमको कोई गाली दे देता है तो बार बार उसी का चेहरा दिमाग में आता, उसने ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कह दिया था, अंदर ही अंदर कोई नहीं सुनना तब भी बात आ रही है। इसी तरीके से ये बात आपको बार बार आनी चाहिए। आज कथा में ये हुआ था, वही चिंतन, तो 7 ही दिन में खेल हो जाएगा। तो कल आप लोग आए, कथा तो अनंत है, और हम यहाँ रहेंगे तो बैठेंगे नहीं, कुछ न कुछ कहते रहेंगे। आप जितनी जल्दी आए, और मैं अपनी भी बात बतला दूं, जो कथाएं आपके भी बतलाएंगे। आज एक बतला देते हैं, वो ये है कि श्रोताओं को कथा शुरू होने से पहले आना चाहिए, ये उनका है। तो आप जब आ जाएंगे, हम यही हैं, हम तुरंत बैठ जाएंगे, ठीक है जी। तो
आइए अब कुछ भजन सुनेंगे। कल से बीच बीच में भी भजन हुआ करेगा, आज समय थोड़ा था इसलिए ऐसा है। तो श्री राम हरिश्चंद्र हरिलाल की जय। समस्त ग्रामवासियों कथा अनुरागियों को सूचित किया जाता है कि आरती के तत्पश्चात भंडारा प्रारंभ होगा। हमारे कथा पारिषद जी की यहाँ हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पापियों को पाप से तार भगवान की याद की पापियों को पाप से तार। ये अमल कर दिए मुक्ति कर दिए बंधन दे देगा जगाने वाला ये अमल कर दिए मुक्ति कर दिए बंधन दे देगा नबी ज्योति जगाने वाला हरि आमी देगा।
आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ततः जलभ्रामणं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं भागवतोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति। ॐ अतिनीलघनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। ततः पुष्पं पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ॐ जजियेन जजयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। धर्मस्य जयोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु प्राणिषु सद्भावनास्तु विश्वेषां कल्याणमस्तु। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। गो माता की जय हो। धर्म विरोधी कानून रद्द हो। शासन विधान शास्त्रीय हो। धर्म में हस्तक्षेप न हो। मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे। श्री राम राज्य की जय हो। सनातन धर्मोद्धारक शिवावतार जगद्गुरु शंकराचार्य भगवत पाद की जय हो। अभिनव शंकर परब्रह्म स्वरूप विश्ववंदित चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज की जय हो। ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की जय हो। गो रक्षार्थ 72 दिवसीय अनुसंगति ब्रह्मलीन पुरी पीठाधीश जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की जय हो। शिव साहित्य प्राप्त धर्मावतार सर्वोत्तम सुतंत्र ब्रह्मर्षि पूज्यपाद परम गुरुदेव श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज की जय हो। अतिलोक वासनी सती श्रोमणि परम वासनी गुरु माता श्रीमती गुजराती देवी की जय हो। शिव साहित्य प्राप्त परम गुरु भक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री सुनसी गंगाधर जी महाराज रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सिद्ध बाबा की जय हो। पीताम्बरा माता की जय हो। सुमंडा माता की जय हो। ग्राम के समस्त देवताओं की जय हो। समस्त ब्राह्मण देवताओं की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। समस्त संत भक्त वृंदों की जय हो। समस्त ब्राह्मण देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये